प्रेज द लॉर्ड। आप सबको मेरा जय मसीह की मैं दिव्या आप सभी का स्वागत करती हूँ परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मैं विश्वास करती हूँ आप सभी मसीही भाई बहन परमेश्वर में आनंदित और ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। आज का हमारा बाइबल वचन लिया गया है उत्पत्ति अध्याय 32 का वचन 22 से लेकर 29 तक, जो कि पुराने नियम में लिया गया है। इस वचन का टाइटल है याकूब का मलयुद्ध। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, ये कहानी हमें दो भाइयों के बारे में बताती है, याकूब और एसाव, जो कि इसहाक के दो बेटे थे। एसाव बड़ा भाई था और याकूब छोटा भाई था। लेकिन एसाव से जो इसहाक था वो बहुत प्रेम करता था, यानी इसहाक जो इस एसाव का और याकूब का पिता था, वो अपने बड़े बेटे एसाव से ज़्यादा प्यार करता था। और जो याकूब था वो अपनी माता का बहुत ही लाडला और प्रिय था। लेकिन जो इसहाक था वो अपने बड़े बेटे इस एसाव को आशीष देना चाहता था, लेकिन जो उनकी माता थी वो ये चाहती थी कि आशीष छोटे बेटे याकूब को मिले। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, इस कहानी में हम ये देखते हैं कि जो याकूब था उसने अपने पिता इसहाक को धोखा देकर वो सारी आशीषें जो एसाव की थीं, याकूब ने धोखे से अपने पिता से आशीषों को ले लिया था। लेकिन जब एसाव को ये बात पता चलती है, यानी याकूब के बड़े भाई को जब ये बात पता चलती है, मेरी सारी आशीषों को मेरे पिता से धोखा देकर ले ली हैं, तो याकूब और एसाव दोनों भाइयों में दुश्मनी हो जाती है, जिसकी वजह से एसाव याकूब को घात करने के लिए यानी मारने के लिए दौड़ता है। लेकिन याकूब की जो माँ होती है वो याकूब को घर से निकाल कर लाबान के घर भेज देती है। बहुत सालों तक याकूब और एसाव दोनों भाई अलग अलग रहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद, याकूब और एसाव एक दूसरे को माफ़ कर कर एक दूसरे से मिलने का फैसला करते हैं। ये कहानी हमें उसी बारे में बताती है। इसमें लिखा है कि जब याकूब एसाव से मिलने जा रहा था उस समय रास्ते में क्या हुआ, हम इस कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं। उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से याबोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। ये उस समय की बात है जब याकूब एसाव से मिलने जा रहा था। एसाव भी आ रहा था उधर से और याकूब भी जा रहा था इधर से। रास्ता बहुत लंबा था, लेकिन और याकूब के साथ उसकी पत्नियां, उसके लड़के सब साथ थे। तो बाइबल बताती है कि याकूब ने अपनी दोनों पत्नियों को और अपने 11 लड़कों को घाट के आगे उतार दिया, नदी के पार उतार दिया। लिखा है और याकूब आप अकेला रह गया। उसने अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को आगे भेज दिया और याकूब जो था वो अकेला पीछे ही रह गया। लिखा है तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। आमीन। इस कहानी में हम ये देखते हैं कि जब याकूब ने अपनी पत्नी और अपने बेटों को नदी पार करके उतार दिया, वो आगे चले गए, तो याकूब जो था वो अकेला रह गया। और उसी समय परमेश्वर का एक दूत, एक पुरुष वहाँ पर आया, और लिखा है कि वो पौ फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। यानी पूरी रात याकूब उस स्वर्ग दूत के साथ मल्लयुद्ध करता रहा, पूरी रात। और वो तब तक युद्ध करता रहा जब तक कि वो युद्ध जीत न जाए। और हार के जब स्वर्गदूत ने देखा कि मैं अब मल्ल युद्ध जीत नहीं सकता, जब उसने देखा कि याकूब पर प्रबल नहीं होता,
जब स्वर्गदूत ने देखा कि मैं अब युद्ध नहीं जीत सकता, तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाली है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। ये कहानी हमें ये दिखाती है कि याकूब ने एक आशीर्वाद लेने के लिए, अपनी आशीष को लेने के लिए स्वर्गदूत से, परमेश्वर से पूरी रात मल्ल युद्ध किया। यानी उसने पूरी रात अपनी लड़ाई को लड़ा। किस लिए? आशीर्वाद देने के लिए। लिखा है पौ फटने तक वो लड़ता रहा और उसने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न देगा तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और लिखा है कि आखिर में परमेश्वर ने उसे वहीं आशीर्वाद दिया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, ये हमें आत्मिक लड़ाई लड़ने में ये वचन हमारी सहायता करता है। आज क्या है, हमारे घर में जितनी भी परेशानियां होती हैं, हमारे जीवन में, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कोई कलेश हो, चाहे हमारी ज़िंदगी में कोई आशीष लेनी हो, या हमें दुखों से, तकलीफ़ों से, अटैक से, अपने घर के श्रापों से, बंधनों से, किसी भी तरह की बीमारी से छुटकारा पाना हो, तो हमारी जो प्रार्थना है वो बिल्कुल थोड़ी होती है, 15 मिनट की, 10 मिनट की। कभी कभी तो हम बाइबल भी नहीं खोल के देखते हैं। हम सोचते हैं कि बस हमने 2 मिनट की प्रार्थना कर ली, हे हमारे पिता वाली, और बस हमने तो अपना काम पूरा कर लिया। लेकिन नहीं, बाइबल बताती है कि एक आशीर्वाद को लेने के लिए याकूब पूरी रात परमेश्वर से मल्लयुद्ध यानी लड़ाई लड़ता रहा, जब तक कि परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद न दिया। यहाँ तक कि परमेश्वर ने भी उससे कहा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। यानी याकूब ने अपनी लड़ाई इस तरह से लड़ी कि परमेश्वर भी उसके आगे हार गए। परमेश्वर ने कहा, अब मैं तुझसे जीत नहीं सकता, तू मुझे जाने दे। लिखा है, तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाली है। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं हो सकता हूँ, यानी वो स्वर्गदूत जो लड़ रहा था, जब वो जान गया कि अब मैं याकूब से नहीं जीत सकता, तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाली है। ये एक लड़ाई है जो आपको और मुझे भी लड़नी है। बहुत से लोग रात की प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ हमें रात की प्रार्थना दिखाई गई है कि याकूब पूरी रात अपने पत्नी को, अपने बच्चों को उसने हटा दिया। यानी कभी कभी जब हमें परमेश्वर से कुछ लेना होता है तो हमें अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने लाइफस्टाइल से, अपनी अभिलाषाओं से हमें कुछ समय के लिए त्याग देना चाहिए। हमें कुछ समय के लिए अपनी लाइफ की चीज़ों से ब्रेक लेना चाहिए, चाहे वो हमारी फैमिली ही क्यों ना हो। हमें कुछ समय के लिए अपने परिवार को, अपनी कुछ चीज़ों को, पर्सनल चीज़ों को छोड़ देना चाहिए और हमें कुछ समय परमेश्वर के साथ पर्सनल बिताना चाहिए। यहाँ पे याकूब ने अपनी पत्नी, अपने दोनों बेटों को हटा दिया था जब उसने पूरी रात परमेश्वर से अपना युद्ध लड़ा। उसकी पत्नी, उसके बच्चे साथ नहीं थे। यानी हमें ये क्या दिखाता है कि हमें परमेश्वर के साथ रात बितानी चाहिए। वो रात जब सिर्फ परमेश्वर और आप हों, जब परमेश्वर की और आपकी बातें हों, और वो शैतान से जो आपकी लड़ाई है, आप जब लड़ते हैं अपनी आशीषों को लेने के लिए, शैतान को हराने के लिए, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, पूरी पूरी रात अपनी लड़ाई को लड़ते हैं, तो परमेश्वर मजबूर हो जाता है। जैसे वो याकूब को आशीर्वाद देने के लिए मजबूर हो गया, उसी तरह परमेश्वर आपको भी आशीर्वाद देने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन उसे मजबूर कौन करेगा? उसे मजबूर आप करेंगे। आपको अपनी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। जैसे याकूब लड़ा, पूरी रात उसने परमेश्वर की नाक में दम कर दिया। परमेश्वर ने कहा, मुझे जाने दे। उसने कहा, मैं तुझे जब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे दे, तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। इसीलिए आपको भी अपनी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी पूरी रात प्रार्थना करनी चाहिए, पौ फटने तक। लिखा है, याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष पौ फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। यानी पूरी रात याकूब लड़ा अपनी प्रार्थना के लिए, अपनी आशीषों के लिए। वो लड़ा किससे? परमेश्वर से। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, विनती की, लड़ा कि मुझे आशीर्वाद दे। ये उसकी लड़ाई थी। हमारी लड़ाई आत्मिक है। हमें पूरी पूरी रात जागने की, प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आपको याद करने की ज़रूरत है कि आपने आखिरी बार परमेश्वर से रात में कब बातचीत की थी, कब आपने परमेश्वर से रात में अपना युद्ध लड़ा था, कब आपने परमेश्वर से कहा था, जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा, जब तक तू मुझे आशीषें नहीं देगा, जब तक तू मुझे हील नहीं करेगा, चंगा नहीं करेगा, मैं तब तक रात भर तेरे सामने बैठा रहूँगा, मैं घुटने टेकूंगा, मैं प्रार्थना करूँगा, उपवास में रहूँगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं पूरी पूरी रात तेरे पास बैठा रहूँगा, जब तक तू प्रभु मुझे हील ना करे, तू मुझे चंगा ना करे, तू मुझे ब्लेस ना करे।
वो एक सा परमेश्वर है, वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। यदि वो याकूब को आशीष दे सकता है तो वो आपको भी आशीष दे सकता है। बस ज़रूरत है कुछ समय के लिए आपको अपना परिवार, अपनी ज़िंदगी की अभिलाषाएँ, अपनी चीज़ें, अपनी इच्छाओं को मारना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। जैसे याकूब ने अपने पत्नी, अपने बच्चों को कुछ समय के लिए छोड़ दिया और अकेला वो पूरी रात अपने युद्ध को लड़ा। उसी तरह से आपको भी कुछ समय के लिए अपने परिवार, अपने दोस्तों को, अपनी ज़िंदगी की एन्जॉय को छोड़कर आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना पड़ेगा। आपको बैठने की ज़रूरत है परमेश्वर के पास, आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है, आपको रात को जागने की ज़रूरत है। रात की प्रार्थना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिखा है कि रात के समय स्वर्गदूत आया था और सुबह भोर तक वो युद्ध करता रहा। हालेलुया। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, रात को परमेश्वर हमसे मिलने के लिए आता है। जब दुनिया सो रही होती है तब परमेश्वर ये देख रहे होते हैं कि कौन बेटा है जो उसके लिए जाग रहा है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, बाइबल में नए नियम में भी यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा स्वामी किस घड़ी आ जाएगा। जिस समय दुनिया सो रही होती है उस समय आपको प्रभु के साथ बैठने की, प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जब आप ऐसा करते हैं तो जैसे याकूब ने परमेश्वर की नाक में दम कर कर आशीष ली, उसी तरह से आप भी परमेश्वर की नाक में दम करें, प्रार्थना करें, घुटने टेके उसे मजबूर करें, ताकि वो आपको आशीषों से भरे ब्लेस करे। आशीष लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आपको परमेश्वर में समर्पित होने की ज़रूरत है, घुटने टेकने की ज़रूरत है। अपने हाथों को उठाएं, अपने कमज़ोर घुटनों को आप टेकें। जब आप अपने घुटनों को टेकते हैं तो बल मिलती है। लिखा है कि जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, जो यहोवा की बाट जोतते हैं, वो नए बल को प्राप्त करते हैं, वो उकाब की नाई उड़ते हैं। जब आप रात को घुटने टेकते हैं, याकूब की तरह युद्ध करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब आप भी उकाब की तरह उड़ते हैं। उकाब की तरह उड़ना क्या है? आप ऊंचे उड़ते हैं। उकाब ऊंचाइयों में उड़ता है, उकाब बादलों में उड़ता है। जब आप परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, युद्ध करते हैं, तब आप भी ऊंचाइयों में उड़ते हैं। आपकी ऊंचाई कुछ भी हो सकती है, आपकी फाइनेंस, आपकी बरकत, आपकी हीलिंग, आपकी आशीषें, आपकी ब्लेसिंग कुछ भी हो सकती है। अब परमेश्वर आपको इतना ऊंचा करेगा, इतना ऊंचा करके कि आपको दुनिया देखने के लिए लोगों की गर्दन दुखने लग जाएगी। आप इतने ऊंचे उठेंगे। लेकिन तब जब आप अपनी लड़ाई को परमेश्वर के साथ लड़ेंगे, आप अपनी लड़ाई को लड़ेंगे प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, घुटने टेकने के द्वारा, अंगीकार के द्वारा। जब आप ऐसा करते हैं आप भी याकूब की तरह आशीषित होते हैं। आमीन। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में आमीन लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।